समझिए कि जब कोई ऑर्डर नहीं आएगा तो लोग भी क्या करेंगी। लग रहा है कि मैं जितना सोचती हूँ उतना मैं सफल नहीं हो पाऊँगी, तो आप लोग हमको ज़रूर हेल्प कीजिएगा। तो मेरा सपना था कि मैं मैन्युफैक्चरर बनूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 2 बार माल मंगा चुकी हूँ। 20 से 25 हज़ार के आसपास मेरा माल मंगाने में भी इन्वेस्ट हो चुका है। तो उसके बाद काम जैसे का तैसे पूरा ऐसे ही पड़ा है। मैं जो बताया कि तुमको कौन पहचानता है, अपना पहचान बनाओ। और कोई भी बिजनेस करने के लिए तुमको 3 साल मेहनत करना पड़ेगा। तुम अपने पिताजी से पूछो कि हमारे पास रहते हैं तो हम लोग कितना दिन से इस काम में लगे हुए हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हम लोग कितना मेहनत करते हैं, हम लोग का कितना पहचान बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हमको वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मैं आप लोग से मैं कुछ हेल्प चाहती हूँ और आप लोग हमको ज़रूर हेल्प कीजिएगा। एक गृहिणी होकर भी आप चाहे तो कुछ भी कर सकते। मैं हर एक वीडियो में बताई हूँ कि एक गृहिणी होकर भी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक साधारण औरत होकर भी उसका सोच बड़ा हुआ तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन आज मैं खुद से डीमोटिवेट हो गई हूँ। तो दोस्तों हमारे पास कमेंट भी आया था कि दीदी इतना ज़्यादा पैसा किस लिए इन्वेस्ट की है और इतना बड़ा मशीन किस लिए लगाई है। तो मैं इस बात को लेकर मैं खुद से डीमोटिवेट हो गई हूँ। मैं खुद से सोच में पड़ गई हूँ कि मेरे सास ससुर भी हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि इतना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप छोटी मशीन से भी सिलाई कर लेती थी और अपना खुद का खर्च निकाल लेती थी। उसी मशीन से आप सिलाई करती और जो आसपास की सिलाई करती वही अच्छा रहता। इतना ज़्यादा पैसा लगा कर और खुद से मैं डीमोटिवेट हो गई। मैं खुद से सोच में पड़ गई हूँ। और मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि ज़्यादा पैसा लगा दी हूँ, सफल होंगी कि नहीं होंगी। इसको लेकर मैं खुद से सोच में पड़ गई हूँ। तो दोस्तों मैं बताते आई हूँ कि मेरा सपना क्या था और मैं इतना बड़ा मशीन किस लिए लगाई हूँ। तो मेरा सपना था कि मैं मैन्युफैक्चरर बनूँ, नाइटी का मैन्युफैक्चरर बनूँ। और हमारे पास आज 2 मशीनें स्टिचिंग वाली है और एक ओवरलॉक वाला है। मेरा सपना है कि हमारे पास 2 नहीं, हमारे पास 20-25 मशीन रहे। और हमारे पास आज 2 स्टाफे काम कर रही है, लेकिन हमारे पास 20-25 स्टाफ काम करे और मैं खुद से उन लोग के साथ में मैं भी काम करूं। मेरा यही सपना है। लेकिन मैं खुद से डीमोटिवेट हो गई और मेरा लग रहा है कि मैं जितना सोचती हूँ उतना मैं सफल नहीं हो पाऊँगी। मैं खुद सोच में पड़ गई हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 2 बार माल मंगा चुकी हूँ। 20 से 25 हज़ार के आसपास मेरा माल मंगाने में भी इन्वेस्ट हो चुका है। और उसमें से मैं 50% माल भी रेडी करके भी रख ली हूँ। और रखने के बाद मेरे पास 2 कस्टमर आए थे, जैसे व्यापारी लोग होते हैं जो घूम कर गांव में सेल करते हैं। 2 व्यापारी आए थे और हमारे पास से मान लीजिए कि 50 के आसपास मैं नाइटी मतलब 50% बना कर रखी, तो उसमें से 50 नाइटी ही मेरा सेल हुआ है। इसी बात को लेकर मैं खुद से डीमोटिवेट हो गई हूँ, क्योंकि हमारे पास 50 ही नाइटी सेल हुआ। उसके बाद काम जैसे का तैसे पूरा ऐसा ही पड़ा है। मैं जैसे आसपास का सिलाई करती थी वही कर रही हूँ। और जो मेरी स्टाफ लोग आ रही है तो हमारे साथ दिन भर ऐसा ही, जब समझिए कि जब कोई ऑर्डर नहीं आएगा तो लोग भी क्या करेंगी। जैसे मैं पहले तो अपना काम खुद मैं संभाल लेती थी और मैं सोच कर लगाई कि स्टाफ रखूँगी। 2-3 ऑर्डर आया तो मैं स्टाफ भी रख ली, ताकि हम आसपास के भी काम करते हैं। आसपास के जो मेरे कस्टमर उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और नाइटी बनाने के लिए उन लोग को रख ली और 2 कस्टमर आए थे और वही मेरा सेल हुआ है। उसके बाद मैं खुद से डीमोटिवेट हो गई हूँ कि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट की हूँ तो क्या होगा, मेरा सपना लग रहा है कि अधूरा रह जाएगा। इसी बात को लेकर मैं खुद से डीमोटिवेट हो गई कि मैं तो हर वीडियो में बताती कि अगर गृहिणी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं भी करती थी और आप लोग को भी बताती थी कि आप लोग भी कर सकती है। और आज तो मैं खुद से डीमोटिवेट हो गई हूँ। इसी बात को लेकर मैं ऐसा ही सोच रही थी कुछ बातें, तो सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मैं अपने पिताजी से भी बताया। मेरे पिताजी रहते हैं अगरतला, तो वहाँ रहते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। वहाँ जैसे जिनके पास मेरे पिताजी रहते हैं और काम करते हैं, वो उन लोग का भी खुद का कपड़ा का मैन्युफैक्चरर है और वो लोग के बहुत बड़े होलसेलर है। तो उन्हीं लोग से मेरे पिताजी भी बताए कि देखिए साहब, हमारे जो बेटी है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है, वो भी बिजनेस लाइन में आना चाहती है। इतना बड़े मशीन लगा ली है, इतने का रॉ मटेरियल मंगा ली है। आप लोग का क्या है, कुछ राय है तो बताइए उनको और कुछ आप लोग समझाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके। तो मेरे पिताजी रहते हैं तो वो लोग बहुत बड़े मारवाड़ी है। तो आप लोग जानते हैं कि मारवाड़ी बहुत अमीर लोग होते हैं, केवल बिजनेसमैन ही होते हैं। बिजनेसमैन होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं। उन लोगों का कपड़ा से रिलेटेड बहुत सारी मतलब बिजनेस है, जैसे कलकत्ता में भी है, दिल्ली में है, गुजरात में भी है।
तो उन्हीं लोग से हमारे पिताजी इस बात को हमारे बात को लेकर उन लोग के साथ शेयर किए और बताए कि ऐसे ऐसे बात हमारे बेटी के साथ हो गया है। तो वो लोग खुद से हमको मतलब फ़ोन किए और हमसे बात किए। तो लोग हमको बहुत बातें समझाए और बताए कि आपको घबराने से नहीं होगा, आपको सोचने से नहीं होगा। अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस करने के लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल उसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब हमको जाकर कुछ मतलब क्या बताएं आप लोग से हमको आत्मा का शांति हुआ। चाहे मैं खुद से जितना सोच कर डिप्रेशन में हो गई थी, कुछ मेरा दिमाग हल्का हुआ है। तो जब वो हमसे फ़ोन करके बात किए तो बताए कि तुम कितने दिन से इस काम में लगी हो। तो मैं खुद से बताई कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 से 3 महीने हमको काम करते हुए हुआ। तो बोले कि आप कहीं शहर में करती है या गांव में करती है। तो मैं बताई कि नहीं, मैं खुद से गांव में करती हूँ और गांव से मैं काम स्टार्ट की हूँ। तो लोग बताए कि तुम्हारा पहचान क्या है, तुम्हारा कितना दिन समय बीता कि तुम इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई हो। तुम अपने पिताजी से पूछो कि हमारे पास रहते हैं तो हम लोग कितना दिन से इस काम में लगे हुए हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और हम लोग कितना मेहनत करते हैं, हम लोग का कितना पहचान बन गया है। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस करना हो तो उसमें आपको पहचान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तो लोग पहचानेंगे तभी तो आपके पास आएंगे खरीदने। जैसे मैं हूँ तो हमको जब कोई आसपास के चाहे कोई शहर में जब लोग नहीं जानेंगे कि हाँ वहाँ नाइटी बनता है, वहाँ नाइटी का मैन्युफैक्चर है, तब तक हमारे पास तो कोई आएंगे नहीं। तो जब हमको जानेंगे तभी तो हमारे पास कोई आएंगे। जब उनसे बात हुआ तो बताए कि तुम्हारा पहचान क्या है, तुम पहले पहचान बनाओ, और कोई भी बिजनेस कर रही हो तो उसमें तुमको 3 साल समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जाकर बिजनेस ग्रो करेगा। और वो बहुत सारे हमको बातें बताए और हमको समझाए कि ये मत समझो कि मतलब 3 साल हम बता रहे हैं कि 3 साल बिजनेस समय मांगता है तो तुम 3 साल एकदम आराम से रहो और तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ये भी बात बताए कि 3 साल तुमको दिन रात उसमें मेहनत करना पड़ेगा और पहचान बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास ऑर्डर आएगा और तुम्हारा बिजनेस जाकर ग्रो करेगा। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत करो, डीमोटिवेट मत हो, तुम मेहनत करते जाओ। मेहनत करोगी तो उसका फल तुमको ज़रूर मिलेगा, और मेहनत के बदौलत ही कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, आगे बढ़ता है। तो हमको वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं वीडियो बनाऊँ और मेरे जो भी भाई बहनें माताएं मेरी वीडियो को देखती हैं उन लोगों का क्या राय है वो लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगी और हमको खुद से मोटिवेट करेंगी कि आप ऐसे करो वैसे करो। चाहे जो भी आप लोग का राय हो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा कि हमको कैसे करना चाहिए, और आप लोग का जो भी राय सलाह होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा। तब तक मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।